नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे और आप मेरी वेबसाइट भी विज़िट कर सकते हैं ये जा लेक्चर्स को एक जगह पाने के लिए। मेरी वेबसाइट है www.lomeshmahajan.com। हम पढ़ रहे हैं ट्रांसफ़ॉर्मर और ये करीब-करीब हमारा लास्ट टॉपिक है ट्रांसफ़ॉर्मर का। तो चलिए आज देख लेते हैं ऑटो ट्रांसफ़ॉर्मर के ऊपर एक ट्यूटोरियल देख लेते हैं ताकि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा आइडिया आ जाएगा इसके बारे में, ठीक है? तो चलिए लेते हैं एक एग्ज़ाम्पल। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक ऑटो ट्रांसफार्मर जो स्टेप अप करना है हमें वोल्टेज को इज रिक्वायर्ड टू स्टेप अप अ वोल्टेज फ्रॉम 220 वोल्ट्स टू 250 वोल्ट्स। ठीक है, मतलब स्टेप अप वोल्टेज करना है। द टोटल नंबर ऑफ कॉइल टर्न्स ऑन द ट्रांसफार्मर मेन वाइंडिंग इज 2000। टोटल जो टर्न होंगे वो 2000 होंगे। तो हमें ढूंढना क्या है, प्राइमरी टैपिंग पॉइंट कहाँ करना है, द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट ढूंढना है, मतलब I1 एंड I2 ढूंढना है। एंड व्हेन द आउटपुट इज रेटेड एट, मतलब जो आउटपुट 10 केवीए के हिसाब से हमें ढूंढना है। ठीक है, और इसकी इकोनॉमी ऑफ पावर सेव्ड, राइट। तो इसका जो डायग्राम किस तरह से आएगा, क्योंकि ये स्टेप अप है एक तरह का। ठीक है, तो यहाँ पे कम टर्न्स और ये ज़्यादा टर्न्स, मतलब N2 जो होगा यहाँ पे सेकेंडरी हो जाएगा ये पूरा, और यहाँ पे हमें N1 लेना पड़ेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम टर्न रेशो जानते हैं, राइट, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। फॉर्मूला हमें ढूंढना क्या है, पॉइंट हमें ढूंढना है, प्राइमरी टैपिंग पॉइंट ढूंढना है, मतलब ये टैप कहाँ पे किया जाए। दूसरा प्राइमरी करंट है जो I1 I2, और हमें ढूंढना है कितना कॉपर से उड़ता है, मतलब इसका एफिशिएंसी या इकोनॉमी कहो आप। ठीक है, तो हमें पता है फॉर्मूला ये है N1/N2 इज इक्वल टू V1/V2, राइट। तो हमारे पास N2 तो है, बाकी सारे ये डेटा है। अभी N1 नहीं है, तो N1 हमें ढूंढना है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, N1 इज इक्वल टू N2 इंटू V1/V2, मतलब N2 कितना है, 2000 है टोटल टर्न्स, V1 है 220 वोल्ट और स्टेप अप करना है 250 वोल्ट V2। तो हमें मिलता है 1760 टर्न्स। ठीक है, तो हमें अगर करंट ढूंढना है, तो जैसे हमें फॉर्मूला पता है, अगर करंट I2 ढूंढना है तो क्या होता है, केवी अपॉन वोल्टेज, मतलब V2। ठीक है, तो I2 इज इक्वल टू केवीए अपॉन V2। तो कितना दिया हुआ है रेटेड, तो 10,000 दिया हुआ है। V2 हमारे पास है 250, राइट। तो कितना एम्पियर मिला अपने को, 40 एम्पियर मिला। तो I2 कितना मिलेगा, 40 एम्पियर। अभी पावर इक्वेशन तो अपने को पता है, P1 इज इक्वल टू P2 होता है ट्रांसफॉर्मर में, बराबर ना। ट्रांसफॉर्मर में P1 इज इक्वल टू P2 होता है। पावर ट्रांसफॉर्मर जो है पावर ट्रांसफर नहीं करता है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर पावर जो होता है वो एक जैसा ही होता है। अगर वोल्टेज ज्यादा ट्रांसफर करेगा तो करंट कम कर देगा वो। ठीक है, इसीलिए इसको पावर इक्वेशन हमें बोला जाता है, P1 इज इक्वल टू P2, राइट। सेकेंडरी और प्राइमरी में पावर सेम होता है। तो जैसे हमें पता है, मतलब V1 I1 इज इक्वल टू V2 I2, ये भी हमने देखा है। तो इस पे से हमें I1 मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास अभी बाकी का सारा डेटा है। तो हम ऐसा कर सकते हैं, I1 इज इक्वल टू V2 इंटू I2 अपॉन V1। तो V2 कितना है 250, I2 हमें मिल गया 40 एम्पियर, V1 है 220 वोल्ट। तो हमें मिला 45.4 एम्पियर। ठीक है, तो इससे हमारी इकोनॉमी मिल जाएगी। इकोनॉमी मतलब क्या होगा, 220 अपॉन 250 इंटू 100, राइट, इज इक्वल टू कितना मिलेगा अपने को, 88% मिलेगा। ठीक है, दस द प्राइमरी करंट जो कितना है, प्राइमरी करंट जो I1 जो है वो 45.4 एम्पियर है। एंड द सेकेंडरी करंट जो होगा वो लेगा, वो कितना मिलेगा, 40 रहेगा, 40 एम्पियर रहेगा। तो जो बीच का जो बच गया ना डिफरेंस, जो 5.4 एम्पियर। ठीक है, तो 5.4 एम्पियर कहाँ गया, तो 5.4 एम्पियर जो है फ्लोज थ्रू द कॉमन वाइंडिंग, कॉमन वाइंडिंग से वो फ्लो हो रहा है। द इकोनॉमी ऑफ कॉपर इज 88%। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा एग्जाम्पल से, राइट। तो दोस्तों, अगर इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछ सकते हैं, राइट। और आप मेरी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.lomeshmahajan.com। और ये जो सारे लेक्चर्स हैं वो ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स के लिए हैं, डिप्लोमा के, इसीलिए बहुत ज़्यादा डिटेल्स में नहीं है। नॉर्मल जो है वो उनको एग्जाम्स में यही आएगा, राइट। तो अगर कुछ क्वेश्चंस है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।